ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि परमपिता परमात्मा शिव तथा उनके 3 दिव्य कर्तव्य। अभी आपने देवियों के बारे में जाना, अब आप जानेंगे कि देवताएं हैं ये कौन है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। इनको बनाने वाले भी परम शक्ति परमात्मा शिव है। तो ये 3 मुख्य देवताएं हैं। हमारे सबसे बड़े देवता इस सृष्टि पर जिन्होंने शुरुआत की, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया। लेकिन इनके द्वारा भी परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सर्जन कराया। कैसे कराया कि परमात्मा पर काया प्रवेश होकर ब्रह्मा की ललाट से प्रकट होकर के ये सत्य गीता ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के द्वारा ही सतयुग सृष्टि की स्थापना की, सर्जन किया। इसलिए ब्रह्मा जी का कार्य हुआ स्थापना का, यानी ब्रह्मा जी का कार्य हुआ सृष्टि की स्थापना। कलयुगी सृष्टि की स्थापना नहीं, क्योंकि आप कहेंगे ब्रह्मा जी ने भी भला कौन सी सृष्टि रची, इसमें तो बहुत दुख है। लेकिन ये सृष्टि नहीं रची है, स्वर्ग रचा था और धीरे धीरे मनुष्य आत्माओं ने ऐसे कर्म किए कि ये कलयुग आ गया। इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना होती है और शंकर जी के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश होता है, यानी कलयुग का विनाश होता है। तो ये जो कलयुग का विनाश है ये अभी हो रहा है। अभी देखो पीछे 3 साल सबके कैसे बीते हैं। एक छोटी सी महामारी ने सबको हिला दिया। तो विनाश कैसे होगा? 3 तरह से विनाश होगा। नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, महामारी, बीमारियां और बम फटेंगे, यानी गृह युद्ध, घर घर में युद्ध और एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध। इस तरह से सृष्टि का विनाश होगा। आप कहेंगे विनाश क्यों होगा? बड़ा डर लगता है मनुष्य को, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते इस कलयुगी दुनिया को। कहते विनाश क्यों होगा? ये तो नियम है। क्यों नियम है? हर पुरानी चीज, हर खराब चीज बदलनी ही होती है। आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लाते हैं, 10-15 साल आपकी वॉशिंग मशीन चली, अच्छी चली, फिर ठीक कराते रहे, 1-2 साल में इतनी बार ठीक कराई कि आप परेशान हो गए और फिर कहने लगे अब क्या करें, रोज रोज मिस्त्री को कैसे दिखाए, रोज रोज मैकेनिक आएगा इसको ठीक करेगा रोज। फिर क्या करते हैं बाद में? क्या करते हैं? कहते बड़ा परेशान कर दिया है इसने, इसलिए क्या करो, इसे बेचो और नई ले आओ। तो अब ये सृष्टि भी पुरानी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल पुरानी हो गई है। इसलिए हम इसमें दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं और कोई भी यहाँ खुश और संतुष्ट नहीं है। इसलिए भगवान को भी ये विचार आया कि ये कलयुग का विनाश हो जाए। अब आप कहेंगे भगवान जी क्या करेंगे विनाश के लिए? भगवान जी नहीं करेंगे। जिस चीजों से हमें सुख मिलता था उन्हीं चीजों से दुख में बदल जाएगी वो। तो ये भगवान जी नहीं करते, ये नियम है। जैसे पुरानी चीज ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, इस सृष्टि पुरानी हो गई तो अपने आप ही विनाश हो जाती है। तो विनाश के लिए जो साइंस की साधन है ये सबसे अधिक काम में आएंगे। कैसे? जैसे हमारा गैस सिलेंडर है या और मशीनें हैं जिनसे आज हमें सुख मिल रहा है, उन्हीं से हमें दुख मिलता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कलयुग का विनाश शंकर जी के द्वारा। आपने सुना भी होगा कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और कलयुग का विनाश हो गया। तो ये वो तीसरा नेत्र, इसलिए उनको तपस्या में दिखाया गया है। और बीच में दिखाए हैं विष्णु जी। विष्णु जी अर्थात पालना करने वाले। इनका जो कर्तव्य है, जब सतयुगी सृष्टि आ जाती है तो ये पालना करते हैं। पालना माना जो भी वहाँ आत्माएं हैं, प्रकृति है, सभी चीजों की पालना विष्णु समान बन करके हमें करनी है। यहाँ प्रेरणा मिलती है हमें। इसलिए विष्णु जी की 4 भुजाएं दिखाई है। हम बताते 4 भुजाएं तो किसी की नहीं होती है, 4 भुजाएं होती नहीं। देवियों को भी दिखाते 8 भुजा, 4 भुजा, 16 भुजा, लेकिन यहाँ 4 दिखाई गई है। आपने देखा होगा संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी इतनी भुजाएं हो, आपको एक भी नहीं मिले होगा। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है जिसकी जितनी भुजा, अर्थात चित्रों के अंदर ये प्रकट करने की कोशिश की है, उसमें उतनी ही शक्ति है। यानी उस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे भुजाएं बनाई हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 ही भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में
जो ग्रस्त व्यवहार है वो स्त्री और पुरुष यानी नर और नारी के बिना नहीं चल सकता। इसलिए 2 हाथ स्त्री के और 2 पुरुष के दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नर और नारी है यानी पुरुष कमा के लाता है घर में और नारी उसको अच्छी तरह से सही ढंग से यूज ना करे तो घर में लक्ष्मी नहीं कहेंगे, लक्ष्मी आएगी नहीं बल्कि और चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये बताया है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी समान बने। तो दोनों नर और नारी का कंबाइंड रूप विष्णु जी दिखाया गया है, जिनको कहते हैं विष्णु चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं विष्णु जी की। जैसे कहते हैं एक लक्ष्मी जी और एक महालक्ष्मी जी, यानी लक्ष्मी जी सिंगल है और महालक्ष्मी जी माना श्री नारायण जी उनके साथ है तो महालक्ष्मी बन जाती है, उनका गौरव बढ़ जाता है। लेकिन इन तीनों शक्ति को बनाने वाली सुप्रीम शक्ति परमात्मा है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी उनके 3 बड़े मुख्य बच्चे हुए। अब आप कहेंगे इनको बनाते हैं परमात्मा, बनाते मतलब कोई मिट्टी का मटका नहीं जो बनाते हैं, बनाते का मतलब है वो है जैसे आत्मा परमात्मा प्रकृति 3 चीज है, ये कभी बनाई नहीं जाती है। जैसे सूरज कभी बनाया नहीं जाता, चांद कभी बनाया नहीं जाता है, मिट्टी कभी बनाई नहीं जाती, सोना कभी बनाया नहीं जाता। हाँ, सोने से जेवर बनाया जाता है, कुम्हार क्या करता है मिट्टी से बर्तन बना सकता है पर मिट्टी तो नहीं बना सकता। इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भगवान के सत्य ज्ञान मिलने पर भगवान कोई आत्माओं को नहीं बनाता लेकिन उनके संस्कारों को शुद्ध करता है। और जो कलयुग के अंदर आत्माएं हैं वही भगवान का सत्य ज्ञान पाकर शुद्ध होकर के स्वर्ग में जाती है और वही देवी देवताएं बनती है। जैसे सोने को तपाया जाता है, उसमें से खाद निकाली जाती है और सच्चा सोना बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को भी परमात्मा ज्ञान योग की भट्टी में डालकर आत्माओं के अंदर, जैसे भाई जी आपको सुना रहे थे कि आत्माओं के अंदर झूठ, ये जो नफरत, ये सारी जो बीमारियां अल्लाह खाद आ गई है, ये निकालते हैं परमात्मा। इसलिए यहाँ 4 भुजाओं में दोनों चारों अलग अलग अलंकार है। इसमें स्वदर्शन चक्र दिखाया, एक में गदा दिखाया, एक में कमल का फूल और एक में शंख है। इसका मतलब है स्वदर्शन चक्र का मतलब है आज हमारा सारा दिन प्रदर्शन चलता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये थैले में क्या ले रहा है, ये मोबाइल पर क्या बात कर रहा है, ये क्या खा रहा है, सारा दिन दूसरों का चिंतन करते रहता है मन। जब सारा दिन दूसरों का चिंतन करता है तो वो क्या हो गया परदर्शन। और जब मनुष्य स्वयं चिंतन करता है, प्रभु चिंतन करता है, वो क्या हो गया स्वदर्शन। अपना चिंतन करना और प्रभु का चिंतन करना स्वदर्शन है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, किस लिए हम आए थे, ये सारी बातों का जब ज्ञान मिलता है तो मन अच्छा सोचना शुरू करता है, अपने बारे में सोचता है, अपना कल्याण का सोचता है, तो इसको कहा जाता है स्वदर्शन। तो आत्मा जब स्वदर्शन करती है तो प्रदर्शन यानी बुराइयों का गला कट जाता है, ना कि किसी राक्षस का। और यहाँ पर ये बताया कि गदा का अर्थ है कि आज जो जीवन में बदलाव आ रहे हैं, परिस्थिति आई, समय बदला, कोई परिस्थिति, समय, माया का प्रभाव या मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है, कोई मित्र संबंधी आदि की बुद्धि खराब होकर वो गलत कर्म करने लगा, अचानक से कोई चीज हमारे सामने आती है जो बहुत बड़ा पेपर का रूप होती है। जब आपके पास ज्ञान होगा, अचानक से आई हुई समस्याओं को भी आप उन पर जीत पहन लेंगे, लेकिन ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। ज्ञान सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है जो मूर्छित को भी सुरजित कर देती है। इसलिए यहाँ पर बताया है ज्ञान रूपी गदे से हम परिस्थितियों पर विजय पाएं। और फिर दिखाया कमल का फूल। कमल का फूल का मतलब है कि हमारी जो जीवन है वो कमल के समान हो। देखो कमल कभी भी किचड़े में नहीं जाता है, किचड़े में जाता है। आज हम भाई बहनों को सुनाते हैं कि आप अपनी जीवन ऐसे बनाओ, ऐसे ग्रस्त में रहो, ऐसे करो, तो क्या कहते हो, आप तो आश्रम में रहते हो, ये घर में थोड़ी चलेगा, घर की बात और है। तो घर माना किचड़ा, अब किचड़े में ही तो कमल खिलेगा। लेकिन हम इस बात को पहले अंदर से स्वीकार करें कि हमने गृहस्थ को ही आश्रम बनाना है, सुंदर आश्रम बनाना है। यहाँ आश्रम को हम देखें और फिर अपने घर को आश्रम बनाए, हर घर आश्रम
बन जाए तो कितना सुंदर लगेगा। आपको आश्रम आके कैसा लगता है? सभी कहेंगे बहुत अच्छा लगता है। अब ये बातें आप सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है? अच्छा लग रहा है। हर चीज में क्या कर रहे हो? बहुत सहयोगी हो, मन कर रहा है बस ये बातें सुनते जाएं, बैठे रहें, और ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन यहाँ से बाहर गए, खलास, सब खत्म। क्या है कि यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो एनर्जी है, ये इतनी पवित्र है, इसलिए आप यहाँ बैठकर सब अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा आपको महसूस हो रहा है। लेकिन बाहर जाते हैं तो आपके विचार बदल जाएंगे। इसका मतलब आश्रम आना जरूरी है। समझ में है ना? इसका मतलब आश्रम आना जरूरी है। जब आप आश्रम आएंगे, यहाँ से अच्छी एनर्जी लेके जाएंगे और यही एनर्जी सीख करके आप अपने घर में बनाना शुरू कर देंगे, तो गृहस्थ क्या बन जाएगा? गृहस्थ आश्रम बन जाएगा, यानी कमल के फूल के समान पवित्र बन जाएगा। तो कमल के फूल अर्थात ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे कमल रहे पानी में। फिर यहाँ पर दिखाया शंख। ये जो हमारा मुख है ये क्या है? शंख है। एक है मंदिर में गए शंख बजाया, एक है कहीं कहते हैं हमारे पूजा के टाइम पर शंख बजता है, कहीं आम भी बताते हैं कि हम तो अपने घर में हर रोज शंख बजाते हैं। लेकिन उनसे पूछो कि क्या कभी जीवन में ऐसा हुआ कि आपके मुख से कोई गाली निकली? अगर आप इसी मुख से शंख बजाते हो, यानी शंख ध्वनि कर रहे हो और दूसरी ध्वनि भी कर रहे हो, तो शंख ध्वनि नहीं हुआ। शंख ध्वनि का अर्थ है कि जीवन भर इस मुख से कभी भी अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करना, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, बेकार की बातें इस मुख से नहीं करना। आप ज्ञान सुन रहे इतनी देर से, तो ये क्या है? शंख ध्वनि हो रही है जो आत्मा के अंदर जा रही है और भगवान का सच्चा परिचय ले रही है। तो अच्छी बातों के लिए हमें अपना मुख खोलना है, बुरी बातों के लिए नहीं। बुरी बातें फिर अंदर ही रखें? नहीं, बुरी बातें अंदर नहीं रखनी, क्योंकि अंदर रखने से मैला हो जाएगा। बुरी बातें हमें निकाल देनी है। आप भगवान जी के सामने मेडिटेशन में बैठो, योग में बैठो, और आपको जो विचार प्रेशर कर रहे हैं वो बाबा को सुनाओ। शिव को बाबा कहा गया है, तो शिव बाबा को सुनाओ तो आपका मन अपने आप ही हल्का हो जाएगा और आप बुरी बातों से बच जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सुना कि 4 अलंकार हुए। ये क्या हुए? अलंकार। आज हमारे हाथ में इनके बजाय क्या है? इनके मोबाइल है, और क्या है? हिंसा है, और क्या है? द्वेष है। आज हमारे अंदर ये आ गया है, और हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये चारों अलंकार अपने अंदर लाने हैं, तो हमारी गृहस्थी